औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने। सूरह यूनुस की आयत नंबर 68 है और पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 12 है। और बात चल रही है तौहीद और शिर्क की। और तौहीद को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के दलाइल दिए, लेकिन अल्लाह की मखलूक ने उसको नहीं समझा। और फिर रद्द शिर्क के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की दलील अक़ली और दलील नक़ली पेश करके इंसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसान नहीं समझा। और इंसान की ख़ासियत यह है कि जिस चीज़ से मुतासर हुआ उसको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी, इनसे कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। लम यकुल लहू कुफुवन, कोई इसके बराबर नहीं है, हर लोगों के। इसके बावजूद जो फ़रिश्तों से मुतासर हुआ इंसान, तो इंसान ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कह दिया। जो उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतासर हुआ उसने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह दिया। जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतासर हुआ उसने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। जो सूरज चाँद तारों से मुतासर हुआ उसने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला के अपने अल्फाज ये हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म अल्लाह तबारक व तआला के साथ बार बार होता रहा है और कोई और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के साथ करती रही है। और वो मखलूक करती रही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दिया है और समझ बूझ दी है। और वो मखलूक करती रही है अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये जुल्म, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों पर फजीलत दी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि फ़रिश्ता कहने से मेरी तहक़ीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा, अल्लामा इकबाल ने शेर में फरमाया कि फ़रिश्ता कहने से मेरी इंसल्ट होती है, मैं वो मखलूक हूँ जिसको फ़रिश्ते ने सजदा किया। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बावजूद उसी मखलूक ने तरह तरह चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा के जुल्म अज़ीम किया, कत्ल गारत किया, जिसको वजूद में लाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा था कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ और तुम इसको सजदा करो। उस्जुदू ली आदम, आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा कर लिया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था जलूफ़िया मैं युफ्तिदु यस्फ़िकुद्दिमा नसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि ऐसी मखलूक को ज़मीन में कत्ल गारत करने वाली और फितना फ़साद करने वाली को खलीफा बनाएगा, हालांकि हम तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ अल्लाह तबारक व तआला, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खलीफा बनाया और उसके बावजूद अशरफुल मखलूक़ात कहा। फरमाया अकरमना बनी आदम, फरमाया लक़द खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को अच्छे और खूबसूरत सांचे में तख्लीक किया। लेकिन इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुल्म अज़ीम किया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अल्फाज में फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और शिर्क इंसानों ने किया, अशरफुल मखलूक़ात ने किया अल्लाह ताला के साथ। कब किया? फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कह के किया। कब किया? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह के किया। कब किया? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह के किया। कब किया? सूरज चाँद तारों से मुतासर होकर उनको सजदा करके किया। कब किया? मुख्तलिफ माबूद बना के उनके सामने इबादत करके उनको अल्लाह के उनके सामने सजदा रेज़ होकर किया। कब किया? मुख्तलिफ माबूद बना के उनसे दुआएं मांगी, मूर्तियां बना के उनके सामने दुआएं मांगी, उनके सामने गिड़गिड़ा के अल्लाह के साथ शिर्क किया। मज़ारों में झुके, मज़ारों पे सजदे किए, जबकि वो ख़ुद मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है और एक तिनका नहीं उठा सकती और अपने ऊपर से मक्खी उठाने की ताकत और क़ुव्वत नहीं रखती। उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के अशरफुल मखलूक़ात ने अल्लाह के साथ जुल्म अज़ीम किया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दिया। उन्होंने जुल्म अज़ीम करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने सुर्ख़ हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे, शरीयत नाज़िल की, किसी पे नई शरीयत नाज़िल की, किसी को पुरानी शरीयत के ताबे करके भेजा, लेकिन इंसान नहीं समझा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला तौहीद को बयान करते हुए फरमा रहे हैं, शिर्क की बहुत बड़ी किस्म बयान करते हुए फरमा रहे हैं, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है, सुब्हानहू, जबकि ये बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद से पाक है, औलाद जैसी अटैचमेंट से पाक है। फिर फरमाया कि ना सिर्फ पाक है, वह गनी, वो बेनियाज भी है। फिर फरमाया कि लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह तबारक व तआला का है, तो फिर उसको औलाद की क्यों ज़रूरत पड़ी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये नहीं कि मेरे लिए ये चीज़ है नहीं, बल्कि समद में बेनियाज भी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने
उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल मुर्दा रखा उज़ैर अलैहिस्सलाम की डिमांड पर कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दिल की तसल्ली के लिए उनको 100 साल मुर्दा रखा। फिर उनके सामने उनके गद्दे को ज़िंदा किया, उनके सामने उस पर गोश्त और हड्डियाँ जोड़ के गोश्त चढ़ा दिया और ज़िंदा शेप में ले आए ताकि उज़ैर अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो जाए। उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तसल्ली हो गई है, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम ने जुल्म अज़ीम कर लिया इसकी वजह से कि उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के वजूद से बगैर बाप के पैदा किए, तो लोगों ने अल्लाह की कुदरत पर यकीन करने की बजाय ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का औलाद मानना शुरू कर दिया और मरियम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला के साथ तरह तरह के ताल्लुकात जोड़ना शुरू कर दिए। और ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया जिस जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्दाश्त नहीं किया और फरमाया कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया और फरमाया कि यगफिरु मा दूना ज़ालिक, इसके अलावा जो भी गुनाह होंगे अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये कुछ लोग अक्सर कहने में गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कर सकता है वो, लेकिन माफ़ नहीं करेगा, उसने कह दिया। बजाय इसके कि वो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे तो ये सोचते कि आदम दुनिया में आए हैं बगैर माँ बाप के आ गए हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम भी गैर फितरती तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हो जाती हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप से आना कौन सी बड़ी बात है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मानी रखती है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा दिया, ईसा को बहुत बड़ा जुल्म किया। बजाय इसके कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते उन्होंने शिर्क कर दिया और जुल्म अज़ीम हो गया। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें हैं, सारी मखलूक है। ये छोटी सी चीज़ औलाद या छोटी सी चीज़ बीवी या छोटी सी चीज़ मददगार, मुशीर, तावन करने वाला, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह के लिए मानी नहीं रखती। जो अल्लाह पूरी कायनात को कुन कह के वजूद में ला सकता है, वो कितना ताकतवर है और कितना बड़ा है, कितना आला है, और उसको इन छोटे छोटे सहारों की ज़रूरत कहाँ पेश आई और क्यों किया उसने ऐसा है नहीं। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि इन आइंदाकुम मिन सुल्तान बिहाज़ा, इनसे पूछें कि जो बात ये अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह की औलाद है, और अल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने गिन के बताई, फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियों, उज़ैर को अल्लाह का बेटा, ईसा को अल्लाह का बेटा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। मरियम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के ताल्लुकात, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनसे पूछें कि इनके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर 70 माओं से ज़्यादा शफीक न होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म के सबब इंसान की पकड़ करता तो रूए ज़मीन पर एक इंसान भी ज़िंदा ना रहता। इतना बड़ा जुल्म किया इंसानियत ने। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इनसे पूछें कि इनके पास कोई सबूत है तो कोई दिखाएं, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पर इतने इल्ज़ामात लगाने की कहाँ की अक्लमंदी है। और वो भी अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया और इनको औलाद दी और इनको शक्ल सूरत दी और इनको ताकत और क़ुव्वत दी और इनको ज़राए आमदन सिखाए और इनको खुराक दी और उनको सांस दी, उनको खूबसूरत शक्ल दी, खलक़ना लिल-इंसान अहसन तक़वीम। इतनी इनामात के बाद इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ सलूक किया तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा गए। और अल्लाह तबारक व तआला जब जा इंसानियत की हदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजते रहे और हर पैगम्बर को नई, कुछ पैगम्बर को नई शरीयत देते रहे, कुछ को पुरानी शरीयत के ताबे करके भेजते रहे, लेकिन इंसानियत ने माना नहीं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुल्म अज़ीम में लगे रहे। और अल्लाह तबारक व तआला भी जब इंसान जुल्म के हद से बढ़ जाता उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया और दूसरी कौम ले आया जो अल्लाह तबारक व तआला की मानने वाली थी, दूसरा पैगम्बर ले आया जो नई शरीयत ले आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी शरीयत और आखिरी नबी बना कर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शरीयत और कोई नबी नहीं होगा। और उम्मत महमदिया पर फ़र्ज़ हो गया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर को माने और ना माने बल्कि मनवाए भी। और यहाँ हम बहके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की इबादत में लगे हुए हैं। वो फिर ऐसी चीज़ों की इबादत में लगे हुए थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई प्रूफ, कोई गारंटी दी थी कि वो नेक बंदे थे अल्लाह तबारक व तआला के। फ़रिश्तों की अगर मिसाल ली जाए तो फ़रिश्ते हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे। इसी तरह जिन चीज़ों की जिनको वो उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया वो किसी न किसी तरह हमारे जिनको हम शरीक ठहराए इन माबूदों से बेहतर थे। लेकिन जिस पर उम्मत महमदिया चल पड़ी है, मज़ारों पे सजदे चढ़ावे और तरह तरह के जिससे मुतासर हुए उससे दुआ मांग ली, जिससे मुतासर हुए उसको सजदा कर लिया,
हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरी चीज़ों से मदद मांग ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत महमदिया को, इंसानियत को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उम्मत महमदिया को उस पर फ़ोक़ियत दी। लेकिन उम्मत महमदिया गुमराह हो रही है, लग रहा है, और गुमराह करने वाला कोई और नहीं, जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई कि वो दीन को संभालें और शरीयत को संभाल कर क़यामत तक चले, वही लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह खुद भी हो रहे हैं और कम पढ़े लिखे लोगों को भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को सजदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ उन चीज़ों को सजदे में सजदा किए जा रहे हैं, उन चीज़ों से मदद मांग रहे हैं जिनके प्रूफ नहीं है उनके पास के। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई प्रूफ नाज़िल नहीं किया, वो अपनी तसल्ली के लिए ख़ुद भी कोई ना उन्होंने मतलब चलने फिरने की सलाहियत, ना उनको खाने पीने की सलाहियत, ना उनको उठने बैठने की, ना अपने नफ़े और नुकसान की सलाहियत रखते हैं। उनको वही शरीक ठहरा के अल्लाह के साथ और जुल्म अज़ीम में लगे हुए, और ये और कोई नहीं, उम्मत महमदिया के लोग हैं जिनको दीन संभालने की अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी थी। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हो रहा है कि इनसे पूछो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई प्रूफ दिया है इनको तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बात इनसे पूछो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला पर वो बोतान लगा रहे हो, इफ्तरा कर रहे हो और वो चीज़ें कह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म खुद नहीं है।